मैं अपने कमरे में आ चुका हूँ। मुफ्ती साहब कोई अच्छी बात कहना चाहेंगे आप? इस वक्त हम लोग मक्का मुकर्रमा की एक अहम होटल मक्का टावर में हैं। उमरा की गरज से हाज़िरी हुई है। माशाल्लाह मुफ्ती साहब की बरकत से हमें बहुत अच्छी होटल में बहुत अच्छा रूम मिला है, बड़ा आरामदेह रूम है। लेकिन इस वक्त मुझे अपने उस्ताद मुकर्रम हज़रत मुफ्ती अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाहि अलैह की एक बात याद आ रही है। मुफ्ती साहब फरमाते थे कमरा जो है वो असल में कमरे है। तो ये फैसिलिटीज़ वाले जो कमरे लिए जाते हैं जिसमें बहुत आराम मिलता है, मकसद ये होना चाहिए कि अच्छा आराम करेंगे तो इंशाअल्लाह अच्छी इबादत होगी। उसका रिएक्शन या मनफी असर ये नहीं होना चाहिए कि चलो आराम ही कर रहे हैं और कभी कभार चले जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कम रह वाली जगह है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ज़ौक़ इबादत नसीब फरमाए, आमीन। इस वक्त हम आए हुए हैं इसी होटल के एक शॉप पर जिसका नाम है अत्ताज़िज, और यहाँ का मुफ्ती साहब बता रहे थे यहाँ का जो चिकन है वो बड़ा प्यारा होता है, बड़ा जायकेदार होता है। बोल रहे थे कि लोग अलबैक का नाम बहुत कहते हैं ना। मुफ्ती साहब कह रहे थे कि इसको खाने के बाद वो भी भूल जाओगे आप। मुफ्ती साहब आप बता रहे थे कि ये इसका मेन्यू है। माशाअल्लाह अलबैक को लोग ज़्यादा याद रखते हैं, अत्ताज़िज खाने के बाद वो भूल जाओगे आप। आज इसी को हम टेस्ट करने वाले हैं। कितने रियाल का है? सबका रेट लिखा हुआ है 4 रियाल का है। अच्छा ये वो है असल में पेप्सी और वगैरह वो ये तो नहीं मुफ्ती साहब ये 25 रियाल, ये 25 रियाल का है। 25 रियाल का मतलब हो गया आपका चिकन नगेट कितना ये है 37 रियाल का। ये नगेट्स लिए, बर्गर लिया है और एक बर्गर लिया है 37 रियाल। 37 रियाल का मतलब हुआ तकरीबन 800 रुपये, है ना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंडिया के हिसाब से टाइम हो रहा है 12:30 और यहाँ इस वक्त बज रहे हैं 10:10। तकरीबन 2-2.5 घंटे का फ़र्क है और तकरीबन 2 दिन हो गए हैं हमें यहाँ आए हुए। तो इंडिया वाली चाय नहीं मिली थी, तो मैंने मुफ्ती साहब से कहा कि मुफ्ती साहब चाय पिलवाएं ज़रा इंडिया वाली। तो मुफ्ती साहब लेकर गए। मक्का टावर में ही एक क्या बल्कि इस मक्का टावर में बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत सारे होटल्स हैं। तो मुफ्ती साहब ने चाय ली और खाने के लिए हम लोगों ने लिया चिकन, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ का। और चिकन ही इतना बड़ा आता है कि मेरा और मुफ्ती साहब का दोनों का पेट भर जाता है। जो बचता है हम वो बाद में खा लेते हैं। तो अब चाय का टाइम था, मैंने सोचा कि चले आप लोगों से कुछ बातें कर ली जाए। वैसे तो ये 5 स्टार होटल है, यहाँ ऑलरेडी चाय का सारा सामान मौजूद होता है। डिप चाय भी चल जाती है हमारे इंडिया में, लेकिन यहाँ की डिप चाय बहुत अलग होती है। वो नहीं समझ आएगी हम लोगों को, है ना। इसी तरह से यहाँ के जो खाने होते हैं ना वो हम लोगों को नहीं समझ आएंगे। कितने भी आप ऊंचे से ऊंचे खाने को खा लें, 5 स्टार होटल के खाने को खा लें, लेकिन नहीं समझ आएगा वो। हर जगह के हर इलाके का मिजाज जायका लोगों की पसंद अलग होती है। लेकिन मुफ्ती साहब ने जो चिकन खिलवाया था, जो जैसे कि अलबैक है ना, वो अलबैक वो चिकन बहुत ज़्यादा फेमस है। मुफ्ती साहब ने कहा हम आपको अत्ताज़िज खिलवाते हैं जो उससे भी ज़्यादा अच्छा है। वाकई में बहुत लजीज लगा मुझे। वो इतना बड़ा था कि मेरा भी पेट भर गया, मुफ्ती साहब का भी भर गया और बच गया वो। तो वो अभी रखा हुआ है, वो इंशाल्लाह हम जब भूख लगेगी जब खाएंगे। तो अभी तक तो खाना नहीं खाया। ये चाय भी बहुत बड़ी थी। फिर मुफ्ती साहब एक ऐसे टी शॉप पर लेकर गए जहाँ इंडिया वाली चाय मिल रही थी। वो आवाज़ लगा रहे थे, कड़क कड़क करक करक बोल रहे थे। मैंने बोला कड़क बोलो आप, तो फिर उन्होंने कड़क बोला। लोग बड़े प्यारे हैं यहाँ के। और अल्हम्दुलिल्लाह ये विंडो है। कल जो रूम था हमारा वो हरम व्यू था, लेकिन वहाँ से हरम थोड़ा सा दूर था। ये जो रूम हमने लिया है इस वक्त, ये 3 दिन के लिए है। तो यहाँ से हरम व्यू तो नहीं है, लेकिन यहाँ से हरम बहुत करीब है। अगर मैं यहाँ से हरम जाना चाहूँ तो मुझे मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, और 1 मिनट के बाद मैं हरम के सहन पर होऊंगा, ऐसे समझ लें आप। तो माशाल्लाह अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। 4 दिन हमें मक्के में रहना है और तकरीबन 1-2 दिन जद्दे में हैं और 4 दिन बाकी के 10 दिन का हमारा इंशाल्लाह पूरा प्लान है। और मुफ्ती आसिफ साहब और हम जितनी भी चीज़ें हैं इबादत
कि जितने भी काम है वो करने के बाद जो मौका मिलता है वो आप लोगों से डिस्कस कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा बहुत अच्छा रहा, फर्स्ट उम्रा है मेरा, क्या कहूँ, बस एक ख्वाब लग रहा है, खाने काबा को देखना एक ख्वाब लग रहा है और सही करने एक ख्वाब लग रहा है। मैं मुफ्ती साहब से कह भी रहा था कि मैं आज की रात फिर जाऊँगा और मैं खाने काबा को देखूँगा, खाने काबा के चक्कर लगाऊंगा, तवाफ़ करूँगा, मैं दोबारा सही करूँगा, क्योंकि कोई ख्वाब लग रहा है। मुझे लग ही नहीं रहा कि खाने काबा मेरे से इतना करीब है। वाकई में ये जो कैफियत होती है ना, बड़ी अजीब होती है। जब बंदा अल्लाह के घर को देखता है तो ऑटोमेटिक उसके आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं और अल्लाह से एक ताल्लुक़ से जुड़ जाता है। ऐसा फील आता है जैसे हम आखिरत में खड़े हैं, अल्लाह हमारे सामने है। बहरहाल जम के जमजम भी पिया है और इस वक्त तो मैं चाय ले रहा हूँ। सोचा था कि तन्हा बैठा हुआ हूँ, चलें आप लोगों से बात ही कर लेता हूँ। घर पे सबसे बात हो गई है और दोस्तों वगैरह से नहीं हो पाई है, लेकिन उनके मैसेज का भी मैंने रिप्लाई दे दिया है। और एक बात जो आप सब लोग बहुत कह रहे थे, मुफ्ती साहब दुआ करिएगा, दुआ करिएगा। जी बिल्कुल, मैंने सबके लिए दुआ की है, सबके लिए दुआ की है। जो बे औलाद हैं अल्लाह उनको औलाद अता फरमा दे और जो जिसको जैसी भी ज़रूरत है अल्लाह ताला उनकी ज़रूरतों को पूरा फरमाए। मैंने आप सब के लिए दुआ की है। और एक अजीब बात है, कल एक साहब जिन्होंने हमें होटल दिलवाया मक्का टावर में, तो मेरे बाल देखे होंगे उन्होंने, आज बोल रहे थे आप बिल्कुल बदल गए। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। मैंने कहा जितने बड़े बाल होते हैं ना तो उतने बड़े बदलाव भी आते हैं बाल कटने के बाद। आफिया को मेरा फ़ोटो जब दिखाया गया तो वो डर गई, बोली नहीं बाबा नहीं है हमारे, क्योंकि मेरे बाल बड़े थे थोड़े से। जितने ज़्यादा बड़े बाल होते हैं उतनी ही चेंजिंग आपके अंदर आ जाती है बाल कटने के बाद। तो फिर मैं आफिया से वीडियो कॉल पे भी बात कर रहा था, तो फिर मैंने यूँ पंगली लगाई, तब वो ठीक से थोड़ा सा हाँ कि मेरे बाबा ही हैं, वो मुझसे बाबा कहती है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी मुझसे मेरे लिए दुआएं कर रहे होंगे कि अल्लाह ताला इस सफ़र को बेहतरीन सफ़र बना दे। और यकीनन ये बेहतरीन सफ़र है। हम जितने भी दुनिया के अंदर सफ़र करते हैं उसमें ये सबसे बेहतरीन सफ़र है, बेहतरीन सफ़र है। क्या कहें, बस जब आप आएंगे, यानी यहाँ की जो फीलिंग्स हैं, यहाँ की जो खुशियाँ हैं और यहाँ पर जो इंसान की कैफियत होती है, उसको लफ्ज़ों में बयान ही नहीं किया जा सकता, नहीं अदा किया जा सकता उनको लफ्ज़ों में। और एक बात और है, आपका जितना भी बजट हो, जितना आपका बजट हो उसी हिसाब से आइए, और जितना बजट हो फिर उसमें आंख बंद करके खर्च कीजिए आप। बाज़ लोग क्या होता है ना कि उनका अगर बजट 1 लाख का है तो वो 70,000 खर्च करना चाह रहे होते हैं। ये सरजमी ऐसी है कि अभी हम मार्केट में गए थे तो उस मार्केट में बहुत सारी चीज़ें थी। हालांकि ये इलाके के बारे में जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे मक्के के बारे में तो रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, पानी का दूर दूर तक निशान नहीं है। नहीं, मुफ्ती साहब ऐसे ही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई थी कि अल्लाह इसको ऐसा बना दे, इस शहर को, इस जगह को, कि लोग चारों तरफ से आएँ। कुरान मजीद में भी उसका जिक्र है। और इसको ऐसा बना दे कि दुनिया की हर नेमत यहाँ मौजूद हो। चाय हो गई मुकम्मल, थोड़ी सी बातें आपसे और कर लेते हैं जी। हाँ, चाय बहुत ज़बरदस्त पिलाई है मुफ्ती साहब ने माशाल्लाह। इतना बड़ा मग तो मैंने घर पे भी नहीं पिया चाय का। हाँ, वैसे तो मैं और मुफ्ती साहब इस चाय को पीते हैं, लेकिन मुफ्ती साहब ने मना किया कि चाय नहीं पीते, मुफ्ती साहब ग्रीन टी पीते हैं। मुफ्ती साहब को तो आप लोग जानते ही होंगे, आसान दीन मुफ्ती साहब के यूट्यूब चैनल का नाम है। और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला मुफ्ती साहब को सेहत अता फरमाए। मुफ्ती साहब के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई थी कि अल्लाह ताला दुनिया की हर नेमत इस जगह रख दे। भर भर के नेमतें हैं, भर भर के। पानी का नामो निशान नहीं था। आप देखिए जमजम कितने लोग पीते हैं। वो जमजम का कुआं ऐसा है कि निकलते ही रहता है, जितना उसे निकाला जाता है उससे ज़्यादा उसमें पानी आ जाता है। तो यहाँ आने के बाद आप इस नियत के साथ खर्च करें कि अल्लाह ये बरकत वाली जगह है, ये फजीलत वाली जगह है, ये नेमतों वाली जगह है, ये तेरी जगह है, यहाँ तेरा घर है, तेरे पैगंबर यहाँ आए हैं, मैं खर्च कर रहा हूँ, अल्लाह तो मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा। मैं गारंटी से ये बात कह रहा हूँ कि जितना आप खर्च करोगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उससे कहीं ज़्यादा के आपके असबाब बना देगा, उससे कहीं ज़्यादा देगा। लेकिन नीयत आपकी ये होना चाहिए कि जायज़ जगहों पर, ये नहीं कि आप खामोखा में लुटा रहे हो, ये नहीं होना चाहिए।
यानी 1 लाख का अगर आपका बजट है तो 1 लाख खर्च कीजिए आप। ये नहीं होना चाहिए कि 1 लाख का बजट है आप 1.5 लाख खर्च कर दो कर्जा, लेकिन नहीं। बहरहाल ये तो मसले मसाइल की बातें शुरू हो जाएंगी। तो चाय मुकम्मल हो गई है और आज हाँ मुफ्ती साहब बोल रहे हैं कि जिसने भी हज किया वो कभी गरीब नहीं हुआ। तो और ये बात देखी गई है, जिसने भी उम्रा किया, जिसने भी हज किया, तो अल्लाह उसको दोबारा तौफीक दे देता है। तो बहरहाल आज हमारा दूसरा दिन है। कल देखिए कल हमारा कहाँ जाना होता है, अल्लाह ताला से दुआ करें, है ना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। और अल्हम्दुलिल्लाह फ़जर की नमाज़ मैं पढ़ चुका हूँ और ये मंज़र आप देख सकते हैं, ये फ़जर की नमाज़ के बाद का मंज़र है। क्या खूबसूरत और क्या रूहानी मंज़र है, इंशाअल्लाह आप देखिए क्या खूबसूरत मंज़र है। देखिए फ़जर की नमाज़ पढ़ने का जो मज़ा है ना, वो आप यहाँ के अलावा आपको मिल ही नहीं सकता। क्या अल्लाह की रूहानियत बरसती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी मस्जिद के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हमारे इस होटल के रूम से सिर्फ 2 कदम की दूरी पर है। 2 मिनट लगते हैं, बल्कि 2 मिनट से भी कम का टाइम लगेगा और हम उस मस्जिद में पहुंच जाते हैं। और सबसे ख़ास बात जो मुझे आप लोगों को बतानी है वो पता है क्या है, कि इस मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने का जो सवाब है वो कितना ज़्यादा है, आप हैरान रह जाएंगे। एक फ़र्ज नमाज पढ़ने का सवाब 1 लाख फ़र्ज नमाज पढ़ने के बराबर है। एक सुन्नत नमाज पढ़ने का सवाब 1 लाख सुन्नत नमाज पढ़ने के बराबर है। इसी तरह से आप सारी नमाजों को ले लें, आप अगर आप एक नफल नमाज इस मस्जिद में पढ़ेंगे तो 1 लाख नफल नमाज पढ़ने के बराबर सवाब है। हो गए ना हैरान। आइए आज मैं आपको दिखाता हूँ वो मस्जिद कौन सी है। ये मेरा रूम है, यहाँ से सिर्फ 2 मिनट का रास्ता भी नहीं, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे और हम उस मस्जिद में पहुँच जाते हैं और वो मस्जिद आपको दिखाते हैं। आइए मेरे साथ।